अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के नेक्स्ट लेक्चर के साथ ताहिर दिलशाद आपकी खिदमत में हाजिर है। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में हम लेक्चर के लिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल डेस्कटॉप से दो दफ़ा क्लिक करके ओपन कर लेंगे। जैसे ही ओपन होगा इसकी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की हमारे सामने विंडो आ जाएगी। इसकी विंडो के ऊपर आज हमने करना है होम रिबन। होम ऑप्शन है इसकी, इसको आप होम रिबन कह सकते हैं, होम टूल्स कह सकते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए हम जो है ना, सबसे पहले कोई ना कोई चीज़ इसमें लिखेंगे। हम कोई ना कोई डिजिट लिख लेते हैं इसमें। आपको इससे पहले लेक्चर में ऑटो डिजिट बताया था कि कोई भी हम डिजिट लिख लेते हैं, तो उसको हम ऑटो सिस्टम के तहत उसको शीट के ऊपर ऑटो फंक्शन जिसे आप कहते हैं, ऑटो फंक्शन के तहत उसको हम अप्लाई करते हैं। तो इसके ऊपर कुछ चीज़ें अप्लाई करने के लिए हम ये फ़ाइल पहले बनाएंगे। आप देखें कि हमने ये पहली फर्स्ट रो लिखी है। इसको अगर हम यहाँ से पकड़ के ड्रॉप करेंगे नीचे की तरफ, तो ये वही डाटा सारे का सारा सेम टू सेम उधर आ जाएगा। ये हमने इसलिए किया है ताकि हमें जो होम रिबन है उसके अंदर जो ऑप्शंस हैं वो हम इसमें अप्लाई कर सकें। तो उसके लिए ये थे, सबसे पहले हम करते हैं इसको हाईलाइट। हाईलाइट करने के बाद ये है बोल्ड ऑप्शन। लिखाई बोल्ड हो जाएगी, आई से अटैलिक हो जाएगी, यू से अंडरलाइन हो जाएगी, और इसके अंदर अंडरलाइन के स्टाइल भी हैं, ये अंडरलाइन डबल हो जाएगी। ये लिखाई का साइज़ है और ये लिखाई का स्टाइल है, और ये लिखाई का बैकग्राउंड है या बैक कलर कह सकते हैं इसको, लिखाई का फेस कलर। ये लिखाई का फेस कलर है, और ये जो है ये लिखाई का बैक कलर है, बैकग्राउंड कलर है। ये पॉइंट टू पॉइंट लिखाई छोटी होगी, पॉइंट टू पॉइंट लिखाई बड़ी होगी। और यहाँ से आप इसको बॉर्डर लगा सकते हैं। ये ऑल बॉर्डर, सभी बॉर्डर लग जाएंगे। और अगर आपने बॉर्डर्स सिर्फ ये बीच में नहीं लगाने, आउटलाइन बॉर्डर है तो आउटलाइन लग जाएगा। और किसी भी सेल को आप हाईलाइट करें और यहाँ से एक साइड पे बॉर्डर लगाना है, दो पे लगाना है, या आपने बॉर्डर को थोड़ा सा थिक लगाना है, तो ये बॉर्डर आपके यहाँ पे लग जाएंगे। उसके बाद ये क्लिप बोर्ड ऑप्शन में है कि कोई चीज़ फ़र्ज़ किया हमने इतना एरिया यहाँ पे नहीं लिखना था, इसको हाईलाइट करते हैं। ये कट ऑप्शन है, यहाँ से आप इसको क्लिक करने से जो है वो हाईलाइट हो जाएगा। किसी दूसरी जगह पे जाके इसको क्लिक करें और यहाँ पे पेस्ट कर दें, तो देखें वो एरिया वहाँ से ख़त्म हो गया, दूसरी जगह पे पेस्ट हो गया है। तो हम फ़र्ज़ किया ये जो है सेल्स जो हैं यहाँ से हमने कट करने हैं, यहाँ पे नहीं लिखने, तो हम इसको करेंगे कट। किसी दूसरी जगह पे जाके हम कर देंगे पेस्ट। तो कट करने से, पेस्ट करने से एक जगह से जो है आपका डाटा दूसरी जगह पे पेस्ट हो जाएगा, दूसरी जगह पे मुंतलिक हो जाएगा। हम चाहते हैं कि ये डाटा यहाँ पर भी रहे, दूसरी जगह पे भी चले जाए। इस ऑप्शन के लिए हम करेंगे ये कॉपी। जैसे हम कॉपी करेंगे इसको किसी दूसरी जगह पे जाके पेस्ट कर देंगे। फ़र्क क्या हुआ कि फ़र्ज़ किया कि हम इस चीज़ को करते हैं कॉपी, और इस चीज़ को यहाँ पे पेस्ट करना है, तो इसमें क्लिक करेंगे तो पेस्ट करने से पहले वाली जगह पे डाटा मौजूद रहेगा, दूसरी जगह पे भी डाटा आपका पेस्ट हो जाएगा। अब ये देखें जहाँ पे हम करते हैं ना कॉपी, जैसे ही हम इसको कॉपी करते हैं तो वो उसके ऊपर सर्कल या हाईलाइट हुआ रहता है, और किसी दूसरी जगह पे पेस्ट करते हैं तो वो चीज़ वहाँ पे पेस्ट हो जाती है। और एक दफ़ा कट या कॉपी की हुई चीज़ को जितनी दफ़ा चाहे पेस्ट किया जा सकता है। तो इसकी जो है ऑप्शन, या ये जो आपने कमांड की है, इसको फ़र्ज़ किया इसको हम कॉपी करते हैं। ये कमांड उस वक़्त तक एक्टिव रहेगी जब तक ये ऑप्शन हाईलाइट है। और अगर आप कीबोर्ड से एस्केप कीबोर्ड से ESC जो है की है, कीबोर्ड के लेफ़्ट कॉर्नर पे ये होती है, तो ये एस्केप की जो है कीबोर्ड से अगर आप दबा देंगे तो वो ऑप्शन ख़त्म हो जाएगी। देखिए कि इसको हम करते हैं कॉपी, कॉपी करके इधर हम इसको करते हैं पेस्ट। तो ये हाईलाइट आइटम को ख़त्म करना है तो कीबोर्ड से एस्केप की दबा देंगे, तो जो कमांड आपकी एक्टिव होगी वो एस्केप करने से एस्केप हो जाएगी, स्किप हो जाएगी। उसके बाद डाटा है हमारा, जिस तरह के ये डाटा है, तो इसको मैं थोड़ा सा यहाँ से सेल्स आपको बताया था, यहाँ से सेल्स को छोटा बड़ा किया जा सकता है। सेल्स के कॉलम्स के जो है हाइट और विड्थ जो है यहाँ से बढ़ाई जा सकती है। आप देखें कि ये जो है डाटा इसमें जो लिखा है ये जो है राइट कॉर्नर पे है। इसको हम यहाँ से जो ऑप्शन है इससे सेंटर कर सकते हैं, इससे हम इसको टॉप कर सकते हैं, इससे जो है आप इसको हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली सेंटर कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, लेफ़्ट कर सकते हैं, जस्टिफाई कर सकते हैं।
ये इसमें जो ऑप्शन है, ज़्यादातर हम इसमें जो डाटा होता है हॉरिजेंटल और वर्टिकल जो है इसको हम जो है ना जी सेंटर में रखते हैं। इसलिए जिस तरह ये है, इस डाटे को हाईलाइट करें, इसको दोनों तरफ से आप इसको हॉरिजेंटली और वर्टिकली सेंटर में कर दें, तो इससे आपका डाटा ये सेंट्रलाइज्ड हो जाएगा। तो उसके बाद इसमें देखते हैं, ये सेल डायरेक्शन है, ये सेल आपका लिखा हुआ है, इसको डायरेक्शन में यहाँ पे क्लिक करें, इस सेल को हम यहाँ से इसकी डायरेक्शन जो है ये यहाँ से चेंज कर देंगे, सेल डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। और यहाँ पे इसको टैब ऑप्शन है, टैब लेफ़्ट राइट करने के लिए ऑप्शन है, इसको ये कर देंगे। एक ऑप्शन हम आपको और करवाते हैं, उसके बाद लेक्चर को स्किप करते हैं। इसमें फ़र्ज़ क्या, ये पेंटर का ऑप्शन है, पीछे हमने माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में ये नहीं किया था, तो उसमें हम देखते हैं कि ये फ़र्ज़ क्या कि ये जो है फॉर्मेट के बगैर है लिखाई, और ये फॉर्मेट वाली है। हम चाहते हैं कि ये वाली जो फॉर्मेटिंग है इसके ऊपर अप्लाई हो जाए। तो हम पहले जिस फॉर्मेटिंग को किसी दूसरी हिस्से में अप्लाई करना है, तो उसको हम जस्ट क्लिक करेंगे, उसको करेंगे हम यहाँ पे फॉर्मेट पेंटर को क्लिक करके किस जितने एरिया पे भी ये पेंटर को हम जो है हाईलाइट कर देंगे, तो वो वाली फॉर्मेटिंग दूसरे हिस्से पे अप्लाई हो जाएगी। फर्स्ट क्या, ये फॉर्मेटिंग है, किसी एक को सेल को सिलेक्ट करें, पेंटर को क्लिक करें, और ये पेंटर के एरिया में या इसको जितने एरिया पे हाईलाइट कर देंगे वो आपकी फॉर्मेटिंग उस जैसी हो जाएगी। और किसी को भी हाईलाइट करके फर्स्ट क्या इसको हम करते हैं, तो पेंटर को क्लिक करें, इतने हिस्से पे हाईलाइट कर दें, तो ये आपकी आपकी फॉर्मेटिंग उस जैसी अप्लाई हो जाएगी। ये हमारा था क्लिपबोर्ड, ये था फ़ॉन्ट, और ये अलाइनमेंट। तो सिंपल था, ज़्यादा मुश्किल नहीं था। ये यहाँ से पॉइंट टू पॉइंट बड़ा कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, साइज छोटा बड़ा किया जा सकता है, यहाँ पे बॉर्डर लगा सकते हैं, बॉर्डर को यहाँ से थिकनेस की सूरत में लगा सकते हैं, यहाँ पे इसका जो है बैक कलर है या इसका फेस कलर है, जो भी ऑप्शन आप करना चाहें। अगर बैक पे जो है डार्क कलर है तो फ्रंट पे आप लाइट कलर दें, अगर फ्रंट पे लाइट हो तो बैक पे डार्क कलर दें। तो जितने एरिया पे ये चीज़ करेंगे, हाईलाइट करेंगे, उतने पे ये चीज़ अप्लाई होगी। उसके बाद आपको बताया ये सेंट्रलाइज करना है, दोनों तरफ से आप सेंट्रलाइज इसको कर सकते हैं जैसे भी करना चाहें। ये बोल्ड है, अंडरलाइन के सिंगल स्टाइल है, अंडरलाइन का डबल स्टाइल है। तो ये बॉर्डर है, साइज़ है, हाँ ये है इसका लिखाई का स्टाइल। ये लिखाई का फेस स्टाइल जो है इसको चेंज किया जा सकता है, जिसको फ़ॉन्ट बोलते हैं। तो कोई भी फ़ॉन्ट आप इसमें रख सकते हैं। तो आज के लेक्चर में इतना ही, क्लिपबोर्ड है, फ़ॉन्ट है, अलाइनमेंट वगैरह है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका नंबर और स्टाइल वगैरह करेंगे। तो लेक्चर देखने का शुक्रिया। चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन पे क्लिक कर दें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।